हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी अनहोनी। आसमान में चांद निकला हुआ था और मैं खड़ा था, अपनी परछाई को देख रहा था और अपनी परछाई देखकर टाइम पास कर रहा था। जिस बस का मैं इंतज़ार कर रहा था उसको आने में अभी टाइम था। उसको आने में करीब अभी 1.5 घंटा लगने वाला था। जिस गांव में मैं गया था वहाँ मेरे दोस्त ने एक घर लिया था जिसका आज गृह प्रवेश था और मैं वहाँ, उसकी पूजा थी और मैं वहाँ गया हुआ था। उसने मुझे रात को अपने घर में रुकने के लिए कहा, लेकिन उसके घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, पूरा घर भरा हुआ था। जिसलिए मैंने सोचा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ तो मैं परेशान हो जाऊँगा रात को, इसलिए अपने घर चलता हूँ। मैं चुपके से अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, रात का समय था। मुझे खड़े खड़े काफ़ी देर वहाँ पर हो गई, तो मैंने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक पंचर लगाने वाला अपनी दुकान में बैठा हुआ है। वो भी कोई वहाँ आ नहीं रहा था उस टाइम पे, तो वो भी बैठा बैठा ऊँघ रहा था। मैं वहाँ पे चला जाता हूँ और मैं उसको पूछता हूँ कि यहाँ पर कितने बजे लास्ट बस पहुँचेगी। तो वो कहता है कि बस को आने में तो अभी काफ़ी टाइम है, तो आप क्यों नहीं नाव के द्वारा दूसरी तरफ उधर चले जाते हैं अपने घर। तो मैंने कहा कि मैं तो इधर पहली बार आया हूँ, मुझे तो इसके बारे में कोई पता नहीं है। वो कहता है कि आप अगर थोड़ी देर रुक सकते हैं यहाँ पर, तो मैं भी अभी दुकान बंद करता हूँ और मैं भी निकलने वाला हूँ। मैं वहाँ नया था, मैं भी थोड़ी देर रुक जाता हूँ, उसके साथ चल पड़ता हूँ। अब वो अपनी टॉर्च निकालता है और एक कच्चे रास्ते पर नीचे चल पड़ता है। जब वो नीचे की साइड जा रहा था तो मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। अब चलते चलते मैं उसको पूछता हूँ कि ये कौन सा रास्ता है, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो झाड़ियाँ हैं, जंगल है। वो कहता है कि यहाँ नीचे नदी है, मैं यहीं से अक्सर आया जाया करता हूँ। तो मैं उसके साथ चल पड़ता हूँ। अब जब हम जा रहे थे, नीचे एक नाव खड़ी थी। नाव में हम बैठते हैं, नाव वाले को वो आवाज़ लगाता है, नाव वाला नाव निकालता है और हमें नाव में बैठने को बोलता है। हम वहाँ से उसके साथ चल पड़ते हैं। अब हम जब जा रहे थे तो रास्ते में तूफ़ान आ जाता है, बारिश भी होने लगती है। ये देख कर नाव हमारी डगमगाने लगती है। नाव कहीं पलट ना जाए, इसलिए नाव को, वो जो नाव वाला होता है वो एक जगह पर नाव को बांध देता है और हम लोग वहाँ पर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तीनों। जब हम तीनों उस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो थकावट के कारण मुझे बहुत नींद आ रही थी। मेरी आँख लग गई, मैं बैठा और मैं वहाँ पे सो गया। वो भी बाद में मैंने देखा तो वो भी बाद में नीचे बैठ गए थे मेरे पास। मैं सो गया। तो बाद में मैं सोया हुआ था तो मुझे अचानक से चीख की आवाज़ सुनाई देती है। मैं एकदम से उठता हूँ और देखता हूँ कि पास पास में मुझे जो वो दोनों थे वो दिखाई नहीं देते और चीख की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मैं आगे जाता हूँ, जहाँ से आवाज़ आ रही थी उधर झाड़ियाँ थी। मैं झाड़ियों को हटाता हूँ, आगे देखता हूँ तो मैंने देखा कि आगे एक नाव वाले के जो पेट में से फाड़ रखा था और उसके पेट में से उसकी आंतें निकाल कर कोई खा रहा था। और मैं उसको देख के डर गया और पीछे पीछे हटा तो दूसरी तरफ बिना सिर के एक लाश पड़ी थी, जो उस जो दूसरा आदमी मेरे साथ था उसकी थी। मैं ये देखकर बहुत डर जाता हूँ और फिर वहाँ से उस पेड़ के पास पहुँच जाता हूँ दोबारा और सोचता हूँ कि ये क्या हो गया। उनके ही चीखों की वो आवाज़ मैंने सुनी थी। जब मैं
वहाँ पर था तो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ मैंने वो रात वहाँ पर निकाली। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो एक मुझे नाव वाला दिखाई दिया। मैंने उस नाव वाले को रोका और उसमें बैठ गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो मैंने उसे सारा किस्सा सुना दिया। वो बोला कि तुम कैसे बच गए। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो सोया था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, जो ये लोग की चीख के वजह से ही मेरी आँख खुली। तो वो बताता है कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट पड़ा है तुम्हें उसने बचा दिया, माता रानी का लॉकेट है, माता रानी ने तुम्हें बचा दिया। यहाँ रात को कोई भी नहीं रुकता और ना रात को यहाँ पर कोई आता है, क्योंकि यहाँ पर एक नर पिशाच हमेशा घूमता रहता है जो लोगों को मारकर खा जाता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।